मेरे बच्चे, अभी जो ये त्रिकोणमिति का जो चैप्टर लोग बनाते हैं, पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर जो भी बनाते हैं या आगे जो भी त्रिकोणमिति का कार्यक्रम करते हैं, ऐसे तो फुल मैथमेटिक्स में ये काम करेगा, है ना। सारी जिंदगी इसकी ज़रूरत है। एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल, तो इस पर ढेर सारी बातें हैं जो 8th क्लास से ही बच्चों को पढ़ना है। लेकिन मैं थोड़ा सा कार्यक्रम आपको मैं देने जा रहा हूँ, जिस कार्यक्रम में आपको जानकारी मिलेगा वर्ग और वर्गमूल के बारे में। ये ना कहेंगे कि भाई इतने बात बता के छोड़ दिए, नहीं, मैं उतने ही थोड़ा सा अभी दे रहा हूँ जितना से आप घर से पहले काम करके शुरू कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए, फिर जैसे जैसे ज़रूरत होगी इस स्क्वायर रूट के बारे में और ढेर सारी बात आपको मिलेंगे। देखिए, पहले ये देखना है मेरे बच्चे, ये जो है इसके बारे में बताए थे। ये देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 1 4 भुजा। ये चारों भुजा, चारों साइड, भुजा कहिए साइड कहिए, सब बात बराबर है। इनकी चारों भुजा बराबर है और इनका देखिए ये प्रत्येक कोण आपस में बराबर है। और ये प्रत्येक कोण जो बराबर है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, यह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ये मेरा वर्ग है। इसके बारे में आप काफ़ी अध्ययन 8th क्लास से किए हैं, 9th में भी काफ़ी पढ़े होंगे। हर क्लास में इसकी आवश्यकता काफ़ी है। आप ये वर्ग में अगर एक भुजा अगर 7 मीटर है तो ये सभी भुजा 7 मीटर है। बोले मेरे बच्चे, मैं कहता हूँ कि इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो बोले इस वर्ग का क्षेत्रफल जानने के लिए आप क्या करेंगे। मेरा पहला सवाल कि मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल जानना है, इस वर्ग के क्षेत्रफल को जानने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल जानने के लिए लोग मानता हूँ कि यह आपका लंबाई है और यह आपका चौड़ाई है। लंबाई जिसको लेंथ बोलते हैं, L से लिखते हैं। चौड़ाई जिसको ब्रेड्थ बोलते हैं, B से लिखते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है। इसलिए आप क्या करते हैं कि लंबाई में ये देखिए, आप चौड़ाई से आप गुना कर दिए। देखिए, ये जितनी लंबाई था और उतनी चौड़ाई है। लोग लंबाई में चौड़ाई से गुना कर दिया और कहा कि मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, ये मेरा वर्ग है। इसी वर्ग को आप इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो बोलिए, मैं कहा कि लंबाई गुने चौड़ाई यानी 7 मीटर गुने 7 मीटर। ये बच्चे से आपने पढ़ा है कि ये साहब नीचे वाले को आधार, नीचे वाले को आधार, बेस जिसको बोलते हैं, और ये आधार समान है तो गुना में पावर 1 और 1। देखिए, आधार समान है तो गुना में पावर 1 और 1 2 हो जाएगा। यानी मेरे बच्चे ऐसा आप देखें कि ये 7 मीटर का पावर, ये देखिए 7 मीटर का पावर 1 और 1 2 हो गया। मेरे बच्चे, ये था वर्ग का क्षेत्रफल। आपने देखा साहब इसके बारे में, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। आइए देखते हैं, ये क्षेत्रफल में आपने ये देखा कि जितने ही इसकी लंबाई है उतने ही इसकी चौड़ाई है। तो मेरे बच्चे, इसको लंबाई चौड़ाई न कह के हम इसको बताएं ये लंबाई चौड़ाई नहीं बल्कि ये है भुजा, और ये भी लिखा है भुजा। ये देखिए मेरे बच्चे, जरा इन बिंदु पर ताकेंगे, ध्यान रखेंगे इस पर। ये भी भुजा और ये भी भुजा है, ये दोनों समान है। गुना में पावर इसका 1 और 1। ये देखे मेरे बच्चे, ये भुजा का पावर 2 हो गया। मैं बोलूँगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो मैं बोला वर्ग का क्षेत्रफल, ये भुजा का पावर 2। बोलिए, वर्ग को आप इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। देखिए स्क्वायर लिखा है, तो हम जब जब बोलेंगे स्क्वायर करो, वर्ग करो, पावर 2। मेरे बच्चे सभी बात समझेंगे। मैं बोला साहब लंबाई गुने चौड़ाई न कह के हम डायरेक्ट, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है इसलिए हमने लंबाई चौड़ाई न कह के भुजा गुने भुजा लिखा। न कहा वर्ग करो यानी पावर 2 दो, पावर 2 देना, कहीं मिल रहा है। वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, पावर 2 देना है, सब बात क्या है मेरे बच्चे। आप जानते हैं जैसे पौधा का मेन चीज जड़ होता है, पौधा का मेन चीज जड़ होता है। मैं बोलूँ मेरे बच्चे कि भाई पौधा देखो ना, इसका जड़ काट दिया तो बहुत हरा भरा हो गया। ए, क्या बोलते हैं भाई, पौधा का मेन चीज जड़ होता है। आप जड़ ही काट दिए तो हरा भरा कहाँ से रहेगा, है जड़। जड़ जिसको इंग्लिश में आप रूट बोलते हैं, जी हाँ, ये जड़ जिसको आप इंग्लिश में रूट बोलते हैं, इसी रूट को आप मूल बोलते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, ये रूट है, ये रूट है, मूल है। मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनेंगे, ये रूट कहिए, मूल कहिए, रूट कहिए, मूल कहिए, सब बात क्या है, समझ में आ गया। बोले मेरे बच्चे, ये रूट है, मूल है। बड़ी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये रूट, ये मूल, कहता है मेन चीज। जैसे आपके पास 15 रुपया है, अब 15 रुपया को बोले कि आप 3 भाई में बांटो,
तो आप जानते हैं ये 15 है, 5 तिया लिखते हैं 15, और ये साहब ये 3 भाई है, 1 तिया 3, तो आप कहते हैं 15 रुपया के 3 भाई में बांटो। कहते हैं ठीक है बांटता हूँ। 15 रुपया है, 3 भाई हैं, आप मेला देखने जा रहे हैं, तीनों भाई में छोटका कहता है चल पहले हमारा हिस्सा निकाल के लाओ, हमारा मेला में खरीदे के है सामान बहुत बड़का, ठीक है। अरे एक हिस्सा ला ना, सब दे, सब कहा दे देंगे भाई, तो अपन हिस्सा ले ले। 15 रुपया, बाबूजी के 3 बेटा है तो अपन ले, यानी 15 रुपया में 3 भाई बांटने जा रहे हैं। देखिए ये 3 से 3 कट गया, गणित कहता है 5 रुपया को 3 भाई में बांटे, यानी एक भाई को हिस्सा मिल गया 5 रुपया, एक भाई को प्रति भाई, एक भाई को हिस्सा मिल गया 5 रुपया। क्या बड़े बच्चे समझे? आप देखिए साहब 5 रुपया प्रति भाई, प्रत्येक भाई को, एक भाई को 5 रुपया हिस्सा मिल गया। क्या मेरे बच्चे फॉलो कर रहे हैं? 5 रुपया प्रति भाई। देखिए एक भाई को, एक भाई को 5 रुपया हिस्सा मिला। तो कोई कहता है 15 का तीसरा मूल, 15 का तीसरा हिस्सा, 15 का तीसरा भाग, यानी क्या होगा जानना? 1। बोलिए 15 रुपया था, 3 भाई थे, तीसरा हिस्सा जानना मतलब क्या होगा? 1 का। बोले इसमें वर्ग किया हुआ है, अर्थात इसमें क्या भुजा है? और जान जाइए कि वर्ग में अगर एक भुजा 7 है तो समझ जाएंगे कि दूसरा भुजा भी कितना है? और तो मेन एक के भुजा ना है। बोलिए वर्ग में 4 भुजा होते हैं, चारों बराबर होते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि किसी संख्या का वर्ग किया हुआ है, अर्थात इसमें क्या भुजा समान है, लेकिन मेन क्या भुजा है? 1। मेन कहे का मतलब कि जान गए, हम जान गए, सब आदमी आम तोड़ के भाग गए, भैया धरा गए थे, अरे अब तो पिटते ही उनके गए, सब के नाम बता देते, मेन आदमी वही है, उनके चलते सब लड़का वो धर उकड़ा। ठीक, तो बोलिए वर्ग किया है मतलब क्या भुजा समान? अब मेन बताओ मतलब क्या भुजा? और 2 भुजा मिलके 1 भुजा निकलेगा, उसी को बोलेंगे दोमा मूल, या उसी को बोलेंगे वर्ग मूल। देखिए मेरे बच्चे यहाँ लिखा मिलेगा आपको वर्गमूल। देखिए जगह की कमी के कारण मैं नीचे लिख रहा हूँ, फिर आप देखें यहाँ लिख रहा हूँ वर्गमूल। वर्ग किया है उसका मूल निकाल रहे हैं जी। वर्ग में 4 भुजा बराबर होते हैं, लेकिन अगर किसी का वर्ग किया हुआ है, अर्थात इसमें क्या भुजा समान? ये दोनों भुजा गुना में है कि जोड़ में? हाँ, 2 भुजा समान है, लेकिन मेन इसमें एक ही भुजा है। जान गया कि एक भुजा 7 है तो दूसरा भुजा भी 7 है, कोई दिक्कत? तो बोलो गुना में कि जोड़ में? तो मैं अपने बच्चों से बार बार ही कहते रहूंगा कि बोलिए वर्ग किया है अर्थात 2 भुजा समान है। मूल बताओ अर्थात क्या को बताओ? यानी एगो जान गया कि एगो 7 मीटर है तो दूसरा भी 7 मीटर। क्या कोई दिक्कत है? आइए मेरे बच्चे 15 रुपया का तीसरा हिस्सा जानना है। तीसरा हिस्सा जानना क्या मतलब भाई? क्या भाई का हिस्सा जानना है? 1 भाई का। यहाँ 1 जानना, मूल जानना, अभी ना बोले हैं? बोले साहब 15 रुपया का तीसरा हिस्सा, 15 का तीसरा मूल, मूल जानना है निकाय का 1। मैं लिखा है यहाँ वर्गमूल। वर्ग किया है 2 भुजा समान है, मूल जानना है, 1 भुजा जानना है, और 2 भुजा मिलके 1 भुजा निकलेगा, उसी को बोलेंगे दोमा, या उसी को बोलेंगे वर्ग। तो मेरे बाबू आओ, मैं कहूँगा कि देखो यहाँ वर्ग किया है, इसका मूल बताओ, तो कहेंगे कि इसमें 2 भुजा मिला है, उसमें से क्या भुजा बताओ? 1 भुजा, और 2 भुजा मिलके 1 भुजा निकलेगा, उसी को बोलेंगे दोमा मूल, या उसी को बोलेंगे वर्ग। तो मेरे बच्चे क्या आपसे मैं पूछूं? बोलिए जयमा हिस्सा जयमा मूल, मूल हमेशा कहाँ रहता है? नीचे। ये देखो अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहा था कि अगर जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह, घटाना है घटाव का चिन्ह, गुना है तो गुना का चिन्ह, और भाग है तो, और इसी प्रकार से ये मूल रहेगा, मूल, ये मूल का चिन्ह। तो ये देखिए ये है मूल का चिन्ह, यही देखिए मूल का चिन्ह। अब इस समय मूल के बारे में बोलूंगा, समझ जाए? बोलिए। तो मैं आपसे पूछूंगा, ये पूछूंगा, जवाब देने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ 7 मीटर है, अभी आप देख रहे हैं वहाँ 7 मीटर, और इसका स्क्वायर किया हुआ है, ये 7 मीटर का देखिए स्क्वायर किया हुआ है, यानी 7 मीटर का यहाँ वर्ग किया हुआ है, अर्थात यहाँ क्या भुजा समान है। और मैं पूछता हूँ उसका क्या निकालूं? मूल। तो देखिए मूल निकालने के लिए देखिए इस पर मूल का चिन्ह चढ़ा दिया। कोई दिक्कत? तो मेरे बच्चे ये देखिए, समझ में कोई दिक्कत है? इस चीज को मैं हिंदी में जो आपने ऐसे किया, इस चीज को मैं लिखा कि 7 मीटर, ठीक है,
7 मीटर का ये वर्क किया था और इसका साफ मूल निकालना है। बोलिए क्या निकालना है? मूल। इसलिए मैं लिखूंगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके बीच में 749। देखिए 749 और मीटर का पावर 1 और 1 क्या हो गया? 2। यानी आपने देखा कि 7 मीटर का स्क्वायर मैंने 7 का भी स्क्वायर और मीटर का भी स्क्वायर नजर सामने है। यहाँ देखिए मैं कहता हूँ 49 मीटर स्क्वायर है। यह देखिए 49 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल। ये देखिए वर्ग जिसको इंग्लिश में कहा स्क्वायर और मूल जिसको कहा आपने रूट। मैं कहूंगा 49 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाले, वर्गमूल निकाले। कहने का मतलब मेरे बच्चे ये 49 मीटर स्क्वायर ये किसी का वर्ग है अर्थात कै भुजा समान है। मूल बताओ अर्थात कै भुजा। और 2 भुजा मिलके 1 भुजा जानेंगे उसी को बोलेंगे दोमा या उसी को बोलेंगे वर्ग। मेरे बच्चे जो बात हिंदी में लिखा था उसी चीज को बराबर देके देखो मैं लिखा हूँ, यही ना था। लाइए आपको और अच्छा ढंग से ये बता दूं पहले। ये देखिए 49 मीटर स्क्वायर। देखिए जो बात हिंदी में ऐसे लिखे थे इसी को बराबर देके यहाँ लिख के सिखा रहा हूँ कि यह 49 मीटर स्क्वायर किसी का वर्ग है, उसका मूल निकालना है। देखिए ये किसी का वर्ग है, उसका मूल निकालना है। ठीक है, तो मूल निकालने के लिए मूल का चिन्ह दिए, जोड़ने के लिए जोड़, घटाने के लिए घटा, और मूल के लिए। तो मेरे बच्चे वर्ग किया है अर्थात कै भुजा समान है। मूल बताओ अर्थात कै भुजा। 2 भुजा मिलके 1 भुजा निकलेगा इसीलिए उसको बोलेंगे दोमा। इसीलिए मेरे बच्चे इस मूल का पावर यहाँ कुछ नहीं तो क्या रहता है तो। यहाँ अगर नहीं भी दिया रहेगा तो समझ जाएंगे कि इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, लेकिन अगर इस पर साहब अगर 49 मीटर स्क्वायर लिखे आप क्या इस पर 3 दे दिए समझ जाएंगे इसका कैमा मूल है 3वां। बोलिए अगर इस पर 30 पावर दे दिए 30वां मूल। यानी वर्ग किया 2 भुजा समान, मूल जाना 1 भुजा। 2 भुजा मिलके 1 भुजा निकलेगा उसी को बोलेंगे दोमा या उसी को बोलेंगे वर्ग। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ मूल का पावर 2 न भी देंगे तो काम चल रहा है, लेकिन यहाँ अगर 30वां मूल निकालना है तो यह 30वां मूल आपको देना पड़ेगा, तभी जाके 30 भुजा मिलके 1 भुजा। चले आइए इस प्रकार मेरे बच्चे यहाँ देखे ये साम निकालने के लिए यह 49 मीटर स्क्वायर है। 49 है 749 और मीटर स्क्वायर कहने का मतलब मीटर गुने मीटर। देखिए ठीक है, इस प्रकार आपने देखा 2 को 7 मिलके 1 साथ और 2 को मीटर मिलके 1 मीटर। ये रहा 49 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल। ये देखा आपने 49 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल। देखिए 49 मीटर स्क्वायर का आपने वर्गमूल देखा 7 मीटर। इसका मतलब कि 49 मीटर स्क्वायर जो है वो किसका वर्ग था? 7 मीटर का। उसका 7 मीटर का वर्ग था जिसका आपने मूल निकालना है ना। 7 मीटर स्क्वायर इसमें कै वो है 2 गो। हम बार बार बोलेंगे 49 मीटर स्क्वायर का वर्ग किया है अर्थात उसमें कै भुजा समान है। मूल जानना अर्थात कै भुजा। 2 भुजा गुना में रहता है कि जोड़ में? क्या मेरे बच्चे को ऐसा बोलूंगा समझ जाएंगे? तो हम बार बार बोलेंगे वर्ग किया कै भुजा समान, मूल जानना कै भुजा, और 2 भुजा समान उसमें 1 भुजा जानना उसी को बोलते हैं दोमा या उसी को बोलेंगे वर्ग। वाह मेरे बच्चे, इस तरह से हम लोग साहब इसका इस्तेमाल करेंगे। इस पर ढेर सारी बात है। वर्गमूल निकालने के लिए जब जरूरत आएगी तो आपको आभास गुणनखंड की विधि से, वर्गमूल की विधि से ढेर सारी बात आपसे होगी। लेकिन अभी मुझे जितने की जरूरत है मैं उतना दे के, चूंकि सवाल पढ़ा भी करा देते हैं आपको। यहाँ देखें, ये जैसे मैं आपसे बोलूँगा ये लिखा रहेगा आपके बीच में। अगर ए है और बराबर में बी लिख दिया, ए बराबर बी। आप अभी देखेंगे इसके बारे में मेरे बच्चे, ए बराबर बी लिखा हुआ है। अगर आपसे कहा जाए कि साहब ये देखिए इस तरफ अगर आप 4 जोड़ें तो दूसरे तरफ भी आप 4 जोड़ें, जितना काम एक तरफ उतना ही काम दूसरे तरफ। ऐसा आप क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे कि साहब हम फिर चाहें तो हम 4 को उड़ा देंगे तो मेरा ए और बी 10 के 10 हो जाएगा। यानी ए प्लस 4 है और ये बराबर बी प्लस 4 है। 4 प्लस में इसको उड़ाने के लिए 4 फिर कर्ज कर देंगे और जितना काम एक तरफ उतना ही काम। तो 4 कर्ज या 4 धन उड़िया, यहाँ भी उड़िया 4 कर्ज या 4 धन, फिर ए बराबर बी आपका बच गया। यानी आप देखेंगे जितना काम एक तरफ उतना ही काम दूसरे तरफ। मेरे बच्चे
मैं इसको इसलिए बताया हूँ ताकि हम साहब ये देखिए 5 है, इस पर मूल चढ़ा रहेगा। तो मैं इसी को कहा था कि इसको देखिए, मैं बोलूँगा कि ये मूल का चिन्ह है, कभी कहूँगा कि नहीं ये रूट का चिन्ह है, कभी इसी को बोलूँगा साहब कि ये करनी का चिन्ह है, कभी इसी करनी को कहूँगा कि ये सॉर्ड है। बोलिए, फिर सॉर्ड कहिए, करनी कहिए, मूल कहिए, रूट कहिए, एक ही बात है। ठीक है, आइए मैं पूछूंगा कि अभी ये देखिए ये 5 एगो है, देखिए 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 कहने का मतलब कि आपने 5 को 3 बार गुना में लिखा है। 5 के पावर 2 का मतलब है कि 5 को आपने 2 बार गुना में लिखा है। 5 एगो है, 5 2 गो है, 5 3 गो है, ये आप देख रहे हैं। चलते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि 5 यहाँ एगो है, इस बताए थे कि इस मूल का पावर कुछ नहीं तो 2 है। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ देखेंगे साहब कि ये 5 एगो है, देखिए ये भी पावर है, ये भी पावर है, लेकिन ये पावर 5 का अपना पावर है। आइए देखिए मूल का पावर है। और आप अभी बताए थे कि 15 का 3वां मूल, मूल हमेशा बाबू कहाँ रहता है, नीचे। तो 5 एगो है जिसका कमा मूल निकालना है तो दोनों पावर, पावर हमेशा मूड़ी पर रहता है। तो मेरे 5 एगो है, दूसरा मूल निकालना है, यह मूल हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। लिखने का तरीका ये साहब करनी में है, आपने इसको पावर में लिखा है। देखिए यह 5 3 गो है, और मैं कहा कि 7वां मूल निकालो, ये 8वां में काफ़ी पढ़ना था, 7वां में भी काफ़ी पढ़ना है, बोले 9वां में काफ़ी पढ़ना है, और जिंदगी भर इसका इस्तेमाल है। 5 3 वो है जिसका 7वां मूल निकालना है। तो ये 3 भुजा गुना में होगा कि जोड़ में, गुना में। अभी आपने पढ़ा है 5 का पावर 3, 5 को आपने 3 बार लिखा। और साहब ये देखिए इसका 7वां मूल निकालना है, क्या 7 भुजा गुना में रहता तब ना 1 भुजा निकलता। इसलिए मेरे बच्चे ये 10 के 10 रह जाएगा। और मैं आपसे बोलूँगा कि भाई इसका जो है यह करनी में लिखा है, इसको पावर में लिखो। पावर में लिखने के लिए 5 3 गो है जिसका कमा मूल है 7वां। बोलिए, यहाँ पढ़ेंगे 5 3 गो है जिसका 7वां मूल निकालना है। आइए मेरे बच्चे, इस प्रकार से इनके बारे में कुछ खेल बताना चाहता हूँ, देखते रहेंगे ऊपर। ये कहा क्या साहब, इसमें ये 5 2 गो है और इस पर मूल चढ़ा है, 5 2 गो है, देखिए इसका 2वां मूल चढ़ा दिया। मेरे बच्चे 5 2 गो है, आप देखते नहीं तो कैसे बनाएंगे आप। 5 2 गो है, इसका दूसरा मूल निकालना है। आप देखें मेरे बच्चे, ये देखिए कहते थे कि 5 गुने 5 आधार समान तो गुना में पावर, फिर 1 का 1 2 हो जाएगा। पावर में है तो हम इसको गुना में लिखते हैं, आप सब लोग जानते हैं। इसका 2वां मूल निकालना है, और आप जानते हैं कि 2 भुजा समान, उसमें से 1 भुजा, उसी को बोलते हैं 2वां मूल, यानी 50 25 किसी का वर्ग है, उसका आपने मूल निकाला है क्या 5। मेरे बच्चे अब हम इतना नहीं करके इसको एक बोलने का तजुर्बा सभी बच्चे को दिया है, आपको लोगों को भी दे रहा हूँ, है ना। इस पर ढेर सारी बात है। यहाँ देखिए 5 2 गो है, 2 गो है, देखिए इसका कर्मा मूल निकालना है दूसरा, देखिए इसका मूल नीचे आ गया। देखिए 5 यहाँ 2 गो है, इसका दूसरा मूल निकालना है, देखिए ये मूल फटाफट यहाँ कट गया। ठीक है, तो मेरे बच्चे क्या देखा आपने, 5 2 गो है जिसका दूसरा मूल निकालना है, ये देखिए 2 फटाफट कट गया, यहाँ पर 1 बच गया। अगर यही 5 इसका साहब मूल चढ़ा रहता और यहाँ 5 1 है इसका दूसरा मूल है, और इस समुच्चय का पावर 2 अगर यहाँ रहता, तो मेरे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 1 है और जिसका कर्मा मूल निकालना है दूसरा, और ये सबके ऊपर ये देखिए पावर 2 बैठा हुआ है ये। और अब बच्चे से पावर को पढ़े हैं कि पावर से पावर आके इसमें गुना हो जाता है, इसलिए मेरे बच्चे 5 का पावर 1/2 है, और ये आके 2 से इसमें गुना हो गया। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, फिर 5 बच गया कि नहीं। तो मेरे बच्चे ये बताने का तरीका, इस पर ढेर सारी कहानी है। अभी सिर्फ काम जितना मुझे है उतना बता के पहले आपको लाइन दे देता हूँ। देखिए जितना पावर यहाँ उतना ही पावर यहाँ। देखिए तो मूड़ी पर ये टोपी और ऊपर छत, गोली मारेंगे ना तो टोप भी उड़ेगा और छत भी उड़ जाएगा। तो देखिए ये टोप उड़ा छत उड़ा, जितना पावर यहाँ उतना ही पावर यहाँ, क्या कहेंगे टोप उड़ा। क्या मेरे बच्चे रखेंगे दिमाग में, इसका इस्तेमाल है मुझे साहब इस चैप्टर में, त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर कल आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसी जगह से इसकी काफ़ी ज़रूरत है। त्रिकोणमिति अभी आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं इसको बताया हूँ इस कार्यक्रम में। ये देखना क्या है, ये देखो अगर x² ये बराबर 5, मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ मेरे बच्चे इस चीज़ को समझें। मैं बताना क्या चाहता हूँ सो देखिए, अगर इस तरह का मैं अपनी तरफ से एक सवाल ऐसे दिया है समझने के लिए कि बच्चे को मैं काम करके बताऊँगा। ये देखिए x² बराबर 5, अगर मेरी इच्छा है कि भाई मुझे x चाहिए, ठीक है भाई हम तो आपसे x मांगे थे,
अब इसका उड़ा, कहाँ एक्स रखे उड़ा। तो ये देखते हैं मेरे भाई, अभी आपको बताया कि जितना पावर है, अगर इतना ही पावर का रूट इस पर चढ़ा दिया जाए तो इस तक से क्या हो जाए, देख लीजिए। अगर एक्स का पावर 2 है, अगर उतना ही का पावर चढ़ा दिए है, इसका मतलब है कि एक्स 2 है और इसका मूल का पावर कुछ नहीं तो 2 है। तो 2 अगर नीचे आ जाता है तो ये दोनों टक से क्या हो जाए, तो देखो टोपुरा छतुरा। इसलिए जितना पावर यहाँ है उतना ही पावर अगर यहाँ रहता है तो कहेंगे टोपुरा, ये दोनों। यही कारण है मेरे बच्चे कि हम जितना पावर आना था उतना ही पावर का रूप चढ़ाएं, और जितना एक को चढ़ाएंगे उतना ही दूसरे। अभी मैं बताया था थोड़ा देर पहले कि हम जितना काम एक तरफ करेंगे उतना ही काम दूसरी तरफ, जोड़ेंगे तो दोनों तरफ, घटाएंगे तो दोनों तरफ, गुना करेंगे तो दोनों तरफ, मूल चढ़ाएंगे तो जितना इधर उतना ही का है, ताकि फिर चाहेंगे तो हम पहला का 10 के 10। देखिए ये दोनों से आप बताए थे अभी 2 एक्स मिलके, या बोलना सिखाया था कि इसमें मूल का पावर कुछ नहीं तो क्या है, यानी टोपुरा। देखिए लेकिन यहाँ तो बेचारा उड़ने वाला नहीं है, यहाँ तो 5 एगो के एगो है, फंस गया तो फंस गया। आइए देखिए ये फंस गया, ये फंस गया। आइए जब आएंगे इसके बारे में, जब पढ़िएगा बीजगणित को, इसके बारे में काफ़ी 9th में भी आप पढ़े होंगे, 10th में भी मिलेगा। क्या मिलेगा भाई कि अगर इस पर मूल चढ़ा हुआ है, जब कभी इसका मूल उड़ेगा, पावर 2 उड़ेगा, पावर 2 उड़ेगा, तो जब कभी पावर 2 उड़ाएंगे तो ये वैल्यू जो निकलेगा, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू। लेकिन अभी आप बच्चे हैं, अभी पहले रियाज पर आइए, जब काम करने लगे, न पढ़ के आए कोई बात नहीं, जब अपने पढ़ने पर जब धीरे धीरे हम इस पर रास्ता देंगे तो इसका कार्यक्रम आपको मिल जाएगा। ठीक है जी हाँ। आइए देखें, पहले तत्काल जितना बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एकाएक ही सब चीज़ को देंगे हचपच हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए इस जगह पर मैंने क्या किया कि बार बार बोलूँगा कि बाबू देखो मुझे एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कहूँगा कि जितना पावर आना है उड़ा दो, कितना पावर आना है दो, उड़ा उड़ा, और जितना पावर आना उतना ही का रूप है, और जितना है कुछ रहा उतना ही। बोले इसका टोपुरा छतुरा और जस के। ठीक है, आप कहेंगे सुनिए ठंडा का दिन था, मैं टोपी पहना था, आप पहले टोपी उड़ा दिए, हम जाते हैं बाबूजी को पहने। अरे भाई साहब रुको रुको रुको, टोपी पहना देता हूँ। एक्स स्क्वायर बराबर 5, एक्स बराबर √5। देखिए आपका टोपी उड़ा के हमेशा कर दिया ना, आप रो रहे थे ना, आपके पिताजी के आने से पहले मैं टोपी पहना देता हूँ। देख पहना दिए। अगर जय भैया हम पढ़े थे कि जितना काम एक तरफ करेंगे उतना ही काम। तो आपने क्या देखा, ये आपके बीच में आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या देखे इसका टोपुरा। अभी पढ़ाए थे आपको, देखिए 5 एगो है, एगो क्या मामूल निकालना है, आई सबका ऊपर मूली पर क्या बैठा है 2। और जानते हैं पावर से पावर आके क्या होता है, गुना, गुना होता है, पावर से पावर उतर के गुना, 2 से 2 कट लिया, 5 बच गया कि नहीं है। तो अब इतना नहीं करेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे टोपुरा छतुरा। देखिए है आ गया कि नहीं, फिर आपका एक्स स्क्वायर बराबर 5 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसीलिए मेरे भाई जितना काम एक तरफ करेंगे उतना ही काम, और बार बार बोलूंगा कि जितना पावर है ना उतना ही का क्या चढ़ाएंगे, और जितना है कुछ चढ़ाएंगे उतना ही, बार बार बोलूंगा। आइए मेरे बच्चे, इस चीज़ का किस तरह से आप त्रिकोणमिति में इस्तेमाल करेंगे, बहुत बड़ा बम है तो ढेर जगह इसकी ज़रूरत, पढ़वे कीजिएगा, देखिएगा ही। अभी तत्काल इसकी ज़रूरत जहाँ थी मैं वहाँ थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, आप देखेंगे मैं डाल रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए मेरे बच्चे, अभी जो आपको बताया था टोपुरा छतुरा की कहानी, किस तरह से आप स्क्वायर को उड़ाएंगे, इसलिए बताया था कि ये त्रिकोणमिति में हर जगह इनकी ज़रूरत होगी। आइए एक नमूना पेश करता हूँ। ये आपके त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन इसी जगह से कार्यक्रम करने में हमेशा आता है। देखिएगा सामने, मैं हर चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन प्रयास करूँगा कि आपको देते रहूँ, लेकिन पहले इसको देखिए तभी जाके आगे आप समझ पाएंगे। यह समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए बी और सी है। पहले जब हम क्वेश्चन पहले पढ़ाने लगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 उस समय देते रहे ट्रिग्नोमेट्री में, तो उस समय तीनों भुजा आपको मालूम रहता था। अभी के डेट में ये तीनों भुजा आपको मालूम नहीं है। इसमें से आप एक भुजा मान लिया 5 है, यहाँ मान लिया 3 है। कहें कि बार बार आप एक ही एग्जाम, ऐसा कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल लिख ही देता हूँ, आपको जो लगे काम कीजिएगा, मिलेगा ही, क्वेश्चन चैप्टर से पढ़ेंगे आप। इसमें मात्र आपको 2 भुजा दिया है, तीसरा भुजा ये मुझे मालूम नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। और इस फिगर के अनुसार अगर हम आपसे पूछें कि भाई फिगर देखिए और मुझे साइन थीटा का मान निकाल के बताइए, तो आप कहें कि भाई गजब बोलते हैं आप, मुझे साइन थीटा का मान जानना है। ओ साइन जानना है थीटा के लिए, बोलना सिखाया था।
साइन जानेंगे तो साइन होता है त्रिकोणमितीय अनुपात लंब और कर्ण का, लेकिन कौन होगा लंब और कौन होगा आधार, इस बात को कौन बताएगा? थीटा। भाई साहब थीटा के लिए बात करेंगे तो इस न्यून कोण के लिए बात किए तो आधार तो मालूम, लेकिन 90 तब बनेगा जब आधार पर क्या डालेंगे? अरे भगवान, अरे भाई इसका लंब नहीं मालूम है हो, ये कहाँ से आएगा लंब हो? तो लड़का कहेगा हम सर जी फॉर्मूला याद करेंगे, लंब स्क्वायर बराबर बराबर बराबर, अच्छा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये भैया वो जिंदगी भर याद करोगे घर भरा जाओगे। मैं कहा था याद नहीं करना है, आपको दिमाग लगाइए। हम कहते हैं कि ये कर्ण है, ये आधार है, आपको लंब चाहिए। अरे रुकिए रुकिए, ऐसे सोचना कर्ण में, लंब में, आधार में। अरे सर जी हमारे बताए थे, सर जी वो कहाँ से बताए थे? पाइथागोरस पढ़ में दिए थे। पाइथागोरस आप गणितज्ञ थे, वो पढ़ में दिए थे। पढ़ में कहिए, स्टेटमेंट कहिए, कथन कहिए, वक्तव्य कहिए, सारी बात क्या है? वाह बराबर है। उन्होंने कहा था कि साहब कर्ण स्क्वायर ये बराबर है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जी ये आप इसी जगह से पहला चैप्टर आप स्टैंड करेंगे, काम करना शुरू करेंगे त्रिकोणमिति का। इसी जगह से क्वेश्चन है आपका। ऐसे इसके पहले भी आपको ढेर दिया है जिसमें वो सब पहले चैप्टर से ही जुड़ा है। हर चैप्टर पर काम करेगा, सारी जिंदगी काम कीजिएगा मेरे भाई। ये देखिए इस जगह साइन निकालता है भैया, आपको तो मैं बोला था कि साइन थीटा, फिगर देखो और साइन निकालो थीटा के लिए। अरे भाई थीटा के लिए साइन निकालने के लिए मुझे लंब नहीं है मालूम, हम कहाँ से निकालें? ठीक है गुस्सा ही मत भाई साहब, निकाल लीजिए निकालिए, पहले बैठ के निकालिए। ठीक है, आइए मेरे बच्चे, मैं निकाला जब इनकी बात तो बोलिए। ये साहब कहे कि सुनिए ना लंब का फार्मूला सर, तोरी फार्मूला। मैं कहा ना कि ये 3 आदमी में आप संबंध जानते हैं, 2 बंदा मालूम है, 2 बंदा का मान रख देंगे, तीसरा आराम से निकाल लेंगे। आइए देखिए इस तरह से ये मेरा कर्ण स्क्वायर कर्ण का है, मान लेता हूँ ये मीटर है, भी मीटर है। यहाँ देखिए ये 5 मीटर और मैं इसका स्क्वायर रखा। लंब के जगह मेरे बच्चे ये लंब आपका ये भी, ये देखिए मालूम नहीं है, और इसका स्क्वायर किया हुआ है। आधार की जगह देखिए थीटा के लिए आधार 3 मीटर है। देखिए इस जगह पर आप लंब आधार केंद्र रखिए, चूंकि जोड़ के रूप में कोई फर्क पड़ने वाला है। चलो आप 5 मीटर का स्क्वायर जानते हैं, 5 मीटर को क्या बार लिखें? 50 25 हो गए। ये देखिए मीटर का पावर 1 और 1 क्या हो गए? और इस तरह से मेरे बच्चे ये भी स्क्वायर है। और ये देखिए 3 मीटर का स्क्वायर है। यह 3 मीटर को आप 2 बार लिखेंगे, 3 तिहाई, और मीटर का पावर 1 और 1 क्या हो गया मेरे बच्चे? हम इसको डायरेक्ट पीस भर में ला के तोड़ने का तरीका तादाद में वगैरह पर बताएंगे, लेकिन चूंकि अभी आपको नया नया पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे बच्चे आपको इस तरह से लिख के सिखाता हूँ, क्योंकि बच्चे शुरू से बहुत ही पुअर होते हैं, कमज़ोर होते हैं और वो नहीं ध्यान देते हैं। इसके कारण मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यह आपका 25 मीटर स्क्वायर है, मुझे ये भी चाहिए, बाकी इसके घर से निकाल के ले आते हैं। यह प्लस में है, देखिए इस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस। ये सब लोग पढ़े हैं। यह आपका ए बी का स्क्वायर है। देखिए 25 में से 9 चला गया, ये आ गया 16, और यह आपका मीटर का पावर 2 मीटर स्क्वायर। मेरे बच्चे ये देखिए ए बी का स्क्वायर है। हम कहते हैं भाई साहब मुझे ए बी चाहिए, ए बी जानना है, आप किसको निकालने लगे? ये तो स्क्वायर है। डरते क्यों हैं? मैं निकाल रहा हूँ, देखो ऊपर, मैं ए बी का स्क्वायर, ए बी को चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए ना ना, पूरा पूरा पूरा। और आप कहेंगे अरे भाई भैया पढ़ाए थे कि जितना पौड़ाना है उतना ही का क्या चढ़ाओ, और आप जानते हैं कि जितना एक को चढ़ाएंगे उतना ही दूसरे। और मैं बताया था ए बी स्क्वायर का मतलब है कि इसका देखिए अभी बताया था ए बी को आप कै बार लिखे हैं? 2 ए बी मिल के कै गो ए बी? 1। या इसी चीज को मेरे बच्चे 2 ए बी मिल के 1 ए बी जो बताया वो साहब ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे भी बताया था कि ए बी का पावर 2 है। देखिए मूल चढ़ा है, देखिए ए बी 2 गो है जिसका दूसरा मूल है, मूल आ गया इसका टोकुरा। तो आप डायरेक्ट बोलिए मेरे बच्चे, आप डायरेक्ट बोलिए इसका टोकुरा 36। और इस प्रकार ये आ गया ए बी, और यहाँ 16 मीटर स्क्वायर कहने का मतलब आप देखते हैं 4 गुने 4 और 2 मीटर गए। देखिए मीटर इंटू मीटर, बोलिए बताया था इसका टोकुरा पूरा। और इस तरह से ये मिल रहा है। ये नहीं है? अच्छा तो आप मेरे बच्चे देखिए ये आपका 16 था, 4 चौक 16 है, मीटर का पावर 2 मीटर गुने मीटर, और इस तरह से इसका टोकुरा 36। और इस तरह से आपके बीच में ये ए बी जो आ गया, बोलिए 2 व 4 मिलके 1 4, 2 मीटर मिलके 1 मीटर। इस तरह से मुझे ए बी की जानकारी हो गई 4 मीटर। मेरे बच्चे
तो पहले ऐसा सवाल मिलेगा, ये देखिए, ये सवाल था कि मेरे पास ABC त्रिभुज में इस कोण के लिए ये 5 मीटर मालूम है और ये 3 मीटर मालूम है, ये लंब की जानकारी नहीं है, तो पहले हम बैठ के लंब को निकाल लेंगे। यानी सवाल आपको ऐसा मिलेगा कि कोई 2 भुजा मालूम रहेगा, तीसरा भुजा नहीं मालूम है, पहले बैठ के तीसरा भुजा को निकाल लेंगे और उसके बाद उस चित्र से आपको जितना भी साइन कॉस्टेन जो भी निकालना है अब बैठ के आराम से हम निकालेंगे। आप जानते हैं इसके बारे में निकालना। अगर हम पूछे, आप पूछे तो क्वेश्चन था आपका साइन थीटा, डरने की जरूरत नहीं है। साइन जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो लंब और किसका है, कर्ण का। बोले हम थीटा के लिए बात किए हैं, थीटा के लिए बात किए थे आधार 90 तब बना जब आधार पर क्या डालें, लंब। ये लंब है आपका 4 मीटर। बोलिए हम इस थीटा के लिए बात कर रहे हैं, ये मेरा आधार है, 90 तब बना जब